आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 25 से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपको क्या बेहतर परिणाम दे सकता है। किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मीन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मीन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए 2022 से ही अप्रैल 2022 से मीन राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और अभी हाल ही में 2025 में 29 मार्च से शनि आपकी राशि के ऊपर ही बने हुए हैं, जिसकी वजह से मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की परेशानी और लगातार समस्या मिल रही है। धन कमाने में और धन को बचाने में लगातार समस्या और कष्ट मिल रहा है। शनि लगातार राशि के ऊपर विराजित होकर मानसिक रूप से आपकी मनोअवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव का सामना मीन राशि को करना पड़ रहा है। शनि आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में समस्या है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी या तो परिणाम आपको कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है। दूसरा, राशि के 12वें घर में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, तो सम्मान की कमी और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में हॉस्पिटल वाले जो खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी लगातार बनी हुई है। तो देखिए 7.5 और राहु देव की प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर नहीं है। अंगारक योग में राहु देव हैं। ये सभी समस्याएं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में बनी हुई है। यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं 2 विशेष परिवर्तन ग्रहों में हो रहा है, जो आपके लिए आने वाले समय में क्या पॉजिटिविटी आपको देने वाला है। सबसे पहले देखिए केतु देव आपके 6ठे भाव में बने हुए हैं। मघा नक्षत्र में केतु 29 तारीख को जाने वाले हैं और ये आपके लिए बड़ी राहत की संभावना देने वाले हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन देखिए, राहु मंगल और बुध तो तीनों ग्रह आपके इस पूरे हफ्ते में 12वें भाव में ही रहेंगे। राशि के ऊपर शुक्र, शनि और सूर्य देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें शुक्र देव 26 तारीख को मेष राशि और आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं। और कुंडली में जो शुक्र देव आपके लिए हैं वे पराक्रम भाव के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, तो इनका परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर संभावनाएं आपको दे सकता है। तो अन्य सभी ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। देवगुरु आपके 4थे भाव में ही बने हुए हैं राशि के स्वामी होकर, तो किसी ग्रह का राशि परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा है। 2 बड़े परिवर्तन ग्रहों में इस पूरे हफ्ते में होने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए मीन राशि वाले जातकों, छाया ग्रह जो होते हैं राहु केतु, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये अगर शुभता के रूप में आते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। अब देखिए केतु जो है ये धनु राशि और मीन राशि को बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है, जो आपके 6ठे भाव में बना हुआ है, जो 29 तारीख को मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो इनकी पंचम दृष्टि कर्म भाव पे बनी हुई है और केतु देव यहाँ पर अपनी उच्च राशि धनु को देखने वाले हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के स्वामी हैं, जिनका लगातार संबंध आपके 10वें भाव से 7वीं दृष्टि के माध्यम से कर्म भाव से बना हुआ है। अतः यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मामले में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ये पूरा हफ्ता नवीन परिवर्तन और शुभता की संभावनाएं आपको देने वाला है। 29 तारीख को केतु देव का संबंध
दसम भाव में होने की वजह से लंबे समय से करियर में चल रहे दबाव और परेशानी की अवस्था आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों के वाणी भाव में शुक्रदेव जो 26 तारीख को जाने वाले हैं, ये आपको क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, या वर्तमान में जो लोग मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, यहाँ पर आपके जीवन में करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वर्तमान में जिन जातकों के पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय के अवसर की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज आपको करियर में निश्चित तौर पर मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों को सावधानियों की। तो राशि के ऊपर शनि मौजूद हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको विवादों से बचना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है, तो शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं धन के मामले में यह पूरा हफ्ता क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। मीन राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि व्यय भाव में रहने वाले हैं। वही लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, जो राशि के ऊपर बने हुए रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष अवस्था आपके लिए शुभकारी रूप में रहने वाली है कि धन भाव के स्वामी तो व्यय भाव में बने हुए हैं, जिसकी वजह से धन को बचाने में भी आपको समस्या हो रही है और आर्थिक जीवन की चुनौती लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों के जीवन में धन के घर में शुक्रदेव का जाना 26 तारीख को, ये आपको बड़ी राहत देने वाला है। शुक्रदेव यहाँ पर विराजित होंगे तो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि पर डालने वाले हैं। अतः 26 से लेकर 31 के बीच में नए धन की प्राप्ति और अचानक धन प्राप्ति की संभावनाओं का योग प्रबल रूप से बनने वाला है। लंबे समय से यदि आप रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति को अर्जित करने की संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं, तो शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था 26 तारीख से ये आपके जीवन में निर्माण और लाभ की संभावनाएं आपको देने वाली है। यहाँ पर देखिए, कुछ मामलों में आपको सावधान रहना है। राहु देव की अवस्था मंगल देव के साथ है, बेहतर नहीं है। ऐसे में आपके जीवन में वर्तमान में लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सभी मामलों में अपने धन को निवेश करने से आपको बचना है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों का परिवार के ऊपर धन प्रबल रूप से व्यय होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, परिवार में धन आप जरूर व्यय करें, लेकिन भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए आपको लिमिटेड धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं आपको परिवार के मामले में इस पूरे हफ्ते क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, चौथे भाव से पारिवारिक अवस्था के बारे में विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि राशि के 12वें भाव में बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मिला जुला ही परिणाम आपको इस पूरे हफ्ते मिलेगा। पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, गुरु यहाँ पर मौजूद हैं, तो घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। सावधानी आपको ये रखना चाहिए कि छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भी परिवार में बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों को धैर्यपूर्वक परिवार में चलने की आवश्यकता और वाणी के द्वारा कटु शब्दों के प्रयोग से बचने की आवश्यकता आपको परिवार में बड़ी राहत आपको देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देखिए, रिश्तों के संदर्भ में यहाँ पर आपको, यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है, तो शुक्रदेव की द्वितीय भाव में जाने की अवस्था और राशि के ऊपर बनी हुई अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं बेहतर है। ऐसे में संबंधों में आपको शुभता मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समय बेहतर रहेगा। अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी व्यय भाव में बने हुए हैं, तो अनर्गल विवाद वैवाहिक जीवन में आपको लंबे समय से मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको वैवाहिक जीवन में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों को वर्तमान में रिश्तों के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर अपने जीवन में क्षणिक क्रोध की अवस्था का निर्माण करने से और वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के विवाद निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। राशि के ऊपर बना हुआ शनि का प्रभाव 7वीं दृष्टि से सीधा आपके वैवाहिक भाव को देख रहा है और सूर्य देव की भी यहाँ पर दृष्टि है। अतः क्रूर ग्रहों की ज़्यादा दृष्टियों के प्रभाव की वजह से वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता मीन राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में क्या परिणाम इस पूरे हफ्ते में आपको मिल सकता है। दोस्तों राशि के स्वामी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं और ये उच्चाभिलाषी हैं, तो यहाँ पर मीन राशि को लगातार राशि के स्वामी बृहस्पति सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राशि के ऊपर शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है, 7.5 का जो दुष्प्रभाव है, इसकी वजह से अनिद्रा की समस्या आपको मिल रही होगी। और मीन राशि वाले जातकों को वर्तमान में बहुत सारे जातकों को शारीरिक स्तर पर भी समस्या मिल रही है। तो ध्यान आपको ये रखकर चलना है कि मादक पदार्थों का सेवन, नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचना है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए इसका आप जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। किसी भी प्रकार की एडिक्शन ना होने पाए इसका यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलेंगे तो सेहत के मामले में काफ़ी हद तक आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। रोजाना मीन राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में मेडिटेशन करने की आवश्यकता मानसिक अवस्थाओं में आपको बड़ी राहत देने वाली है। तो प्रत्येक दिन आप 24 घंटे में कुछ समय जरूर निकालें और मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो शुभता आपको जरूर मिलेगी। उसके अलावा मीन राशि वाले जातकों को वर्तमान में यहाँ पर आपको सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को धार्मिक मामलों में लगातार शनि की शुभता के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और 2 लोग अगर आप अपने माथे से टच करके उस दिए में अगर आप डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मीन राशि वाले जातकों को वर्तमान में दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करना आपको बड़ी राहत, 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी आपको देने वाला है। यहाँ पर जो मीन राशि वाले जातक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मीठे प्रसाद का यदि आप भोग लगाते हैं तो भी यहाँ पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। घर में माता पिता और घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।